नमस्कार, पवित्र धर्म YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानिए व्हाट सावित्री व्रत कथा, कैसे सावित्री ने अपने पति के प्राण को यमराज से मुक्त किए, कौन से वरदान सावित्री ने यमराज से मांगे। पुराणों के अनुसार अश्वपति नाम के राजा भद्र देश में राज करते थे। राजा अश्वपति दयालु, धार्मिक, प्रजावत्सल, गुणवान थे। उनका राज्य सभी सुखों से संपन्न था। प्रजा उनका बड़ा आदर करती थी। राजन बड़ा ही धार्मिक था, इसलिए अश्वपति राजा अपने राज्य में धार्मिक कार्यों करवाते रहता था। लेकिन राजा संतान सुख से वंचित था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष सावित्री माँ की कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी प्रसन्न हुई और राजा को दर्शन दिए। राजा को पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। सावित्री माता के वरदान से राजा को संतान सुख प्राप्त हुआ, इसलिए राजा ने अपनी पुत्री का नाम भी सावित्री रखा। सावित्री का जैसा नाम वैसे ही उसके गुण थे। सावित्री भी अपनी पिता के जैसे ही गुणी और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाली थी। सावित्री बचपन से ही माता सावित्री की नित्य पूजा करती थी और उन पर पूर्ण श्रद्धा रखती थी। समय का चक्र आगे चलता है। सावित्री अब युवान हो गई है। राजा को अब उसके विवाह की चिंता सताती थी। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। तब द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से मुलाकात हुई। सत्यवान बहुत ही बहादुर, सुंदर और विवेकी था। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान उनकी सेवा करता था और जंगल में से लकड़ी काट के उसे बेच के अपना गुजारा करते थे। यह देख सावित्री सत्यवान को अपने मनोमन पति के रूप में मान लेती है। जब पति के रूप में सावित्री ने सत्यवान को चुना और अपने पिता से उनकी बात की, तभी नारद जी ने उनके पिता को बता दिया था कि सत्यवान अल्पायु है। नारद जी ने उनसे कहा कि अभी उनका विवाह नहीं हुआ है, इसलिए वे चाहे तो किसी और को वर के रूप में चुन सकती हैं। लेकिन सावित्री ने कहा कि मैं उनको अपने पति के रूप में मान चुकी हूँ, अब मैं अन्य को पति नहीं मान सकती। समझाने के बाद भी सावित्री नहीं मानी और बाद में सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। सावित्री पतिव्रता नारी थी। वह पति के हर सुख दुख में साथ देती थी। पति के सुख में सुखी और दुख में दुखी रहने वाली थी। राजा की पुत्री थी, फिर भी वो अपने पति और सास ससुर के साथ छोटी सी कुटिया में अपना जीवन व्यतीत करती थी। अपने अंत सास ससुर को भी अपने माता पिता के जैसे सेवा करती थी। लेकिन सावित्री के मन में एक चिंता सताती रहती थी, जो उसे दिन रात परेशान करती थी, और वह चिंता थी उसके पति की मृत्यु की थी। सावित्री प्रतिदिन माता सावित्री को अपने पति के दीर्घायु और कुशल मंगल की प्रार्थना करती थी। एक बार वह अपनी पूजा के लिए फूल लेने जंगल में गई। तब वहां से नारद जी गुजर रहे थे। उन्होंने सावित्री की दुखी हालत देख के उन्होंने सावित्री की मन की बात जान ली और उसे सूचित किया कि 3 दिन के बाद तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने नारद जी की बात सुन के वह और भी उदास हो गई। उस दिन जब वो पूजा करने बैठी, तब माता के सामने अपनी पति की लंबी उम्र की प्रार्थना की और उस दिन से ही माता सावित्री का उसने उपवास शुरू किया। 3 दिन के बाद जब उसके पति का मृत्यु का दिन आया, उस दिन सावित्री सुबह से अपने पति के साथ ही रहती थी। हर जगह उसके साथ ही जाती थी। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में गए, साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सावित्री सत्यवान को लेकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी और माता सावित्री का जाप करने लगी। तभी वहां दक्षिण दिशा से यमराज आते दिखे। 3 दिनों से उपवास में रह रही सावित्री उस बात को जानती थी, इसलिए वह बिना व्याकुल हुए यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना करने लगी। सावित्री के ऐसा कहने पर भी यमराज ने सत्यवान के प्राण ले लिए।
तब सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज अपने साथ सत्यवान को दक्षिण दिशा की तरफ ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, यही सृष्टि का नियम है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिधर्म को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा। जाओ, अब लौट जाओ, यमराज ने सावित्री को कहा। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर प्रसन्न होकर उन्होंने फिर से उसे एक और वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज बोले, देवी, अब तो यमलोक का द्वार भी आ गया, अब तुम लौट जाओ, इस लोक में कोई भी जीवित मनुष्य नहीं आ सकता। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने ये वरदान भी सावित्री को देने का निर्णय किया। इस पर यमराज ने तथास्तु कहा और जाने लगी तो सावित्री ने उन्हें रोका। कहा, महाराज, अगर आप मेरे पति का प्राण लेकर जाएंगे तो बिना पति के मैं 100 पुत्रों की मां कैसे बनूंगी? आपका आशीर्वाद खंडित हो जाएगा। यमराज सावित्री की चतुराई से चकित रह गए। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने से रुक गई। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अपने वरदान से और माता सावित्री की भक्ति से यमराज समझ गए कि सावित्री के पति का आत्मा ले जाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य रहने का वरदान दिया। यमराज ने सत्यवान की प्राण को मुक्त कर दिया। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। उसके पति को जीवित देख उसने माता सावित्री का आभार व्यक्त किया। यह माता सावित्री के ही व्रत के प्रभाव से अपने अंत सास और ससुर को आंखों की दृष्टि मिली, अपना राज्य वापस मिला। सबसे महत्वपूर्ण, अपने पति के प्राण यमराज के पास से छुड़ाए, अखंड सौभाग्यवती और 100 पुत्रों की माता का वरदान मिले। इसलिए उस दिन से सभी सुहागिन महिलाएं अपने परिवार और पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। कहा जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है, साथ में माता लक्ष्मी का भी उसमें वास होता है और माता लक्ष्मी सौभाग्यवती स्त्री का प्रतीक है। आपको बता दें, इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है। वट वृक्ष को भोग अर्पित करके उन्हें धागे से लपेटकर पूजा करती हैं। यह व्रत रखने से पति को लंबी आयु, सुख, शांति, वैभव, यश और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उत्तर भारत में वट सावित्री व्रत हर साल की ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है। दक्षिण भारत के राज्यों में 15 दिन बाद यानी ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।